हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग और एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जो है jQuery। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक लाइब्रेरी है। तो जावास्क्रिप्ट और jQuery में क्या डिफरेंस है वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं। और उसी के साथ एक छोटा सा डेमो में आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर जैसे मैं हाइड करूँगा तो ये जो एलिमेंट है वो एनिमेशन होके हाइड होगा। और जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से वो डिस्प्ले होगा और एनिमेशन भी होगा। और जैसे एनिमेशन पे क्लिक करता हो तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन हम लोग jQuery के अंदर काफ़ी इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं jQuery हम लोग हमारे जो वेब पेज है, HTML पेज है, उसके अंदर सेटअप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो jQuery है एक सिंपल सा आप बोल सकते हो एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो खाली हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर जैसे हम लोग एक्सियोस की लाइब्रेरी हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसी तरीके से jQuery की भी एक स्क्रिप्ट आती है, एक लाइब्रेरी आप बोल सकते हो। तो वो हम लोग अभी यूज़ करने वाले, तो उसका सेटअप कैसे करेंगे तो वो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड, गूगल ओपन कर लो और इसके अंदर लिखो jQuery, डाउनलोड करके लिखो, इंटर करो तो पहली जो लिंक आएगी jQuery.com, इसके अंदर जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करो और इसके अंदर नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक है, जिसमें से हम लोग जो CDN वाली टेक्निक है वो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो हेडिंग है jQuery CDN, उसके अंदर जाना है और इसके अंदर छोटी सी लिंक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो code.jquery.com, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद jQuery के जितने भी वर्जन है वो आपको दिखाएगा, उसमें से जो लेटेस्ट वाला है jQuery 3.x, उसको हम लोग को यूज़ करना है। इसमें से जो मिनीफाइड है वो हम लोग फिलहाल यूज़ करने वाले, तो मिनीफाइड पे क्लिक करो और इसके अंदर जो स्क्रिप्ट टैग है सिंपल, उसको आपको करना है कॉपी। और अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, बॉडी के नीचे जाओ, वहाँ पे सिंपल आपको पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड, अभी मैं जो jQuery है उसका छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ। तो H1 और इसके अंदर हम लोग रख देते हैं हेलो। और अभी मैं यहाँ पे एक बटन रखता हूँ जैसे हाइड, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। तो बटन में रख देता हूँ हाइड और इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट हम लोग ऐड कर देते हैं, हाइड फंक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं। और हम लोग नीचे जाते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, अभी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन और फंक्शन का नाम है हाइड। तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या करने वाले, तो ये जो हमारा H1 एलिमेंट है उसको हम लोग हाइड करने वाले हैं यूजिंग jQuery। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट है उसको हम लोग को फेच करना है। तो jQuery का सिंटेक्स है जिसके अंदर पहले आपको डॉलर लिखना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट के अंदर अभी टाइटल जो है वो आईडी है, इसलिए आपको यहाँ पे हैश लगाना है। उसके बाद जो भी आईडी होगा उसका नाम और डॉट करके आपको यूज़ करना है हाइड फंक्शन। और इसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं ड्यूरेशन। तो आप देख सकते हो जो VS कोड है वो काफ़ी स्मार्ट है, तो उसने यहाँ पे दिखा दिया। हम लोग इसके अंदर पास कर सकते हैं ड्यूरेशन, मतलब कितना एनिमेशन टाइम आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन भी हम लोग पास कर सकते हैं, मतलब हाइड होने के बाद अगर कुछ ऑपरेशन करना हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके अंदर सिंपल पास कर देता हूँ ड्यूरेशन, मतलब 1 सेकंड तक वो अच्छे से एनिमेट होगा। उसके बाद वो जो एलिमेंट है हमारा टाइटल एलिमेंट वो हाइड हो जाएगा। और इसके अंदर हम लोग रख देते हैं थोड़ा CSS। तो H1 के अंदर मैं दे देता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ कुछ इस तरीके से एक्वा। और उसके अंदर फिलहाल तो हम लोग इतना ही रखते हैं, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से अभी हमारा फिलहाल डिज़ाइन दिख रहा है। और जो डेवलपर टूल है वो भी मैंने ओपन किया। और ये जो बटन है इसके अंदर हम लोग को कुछ यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाइड पे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एलिमेंट के अंदर ये जो H1 है, इसको आप देख सकते हो। जब मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो जो jQuery है वो क्या करता है, तो ये जो एलिमेंट है इसको काफ़ी, मतलब जो डॉम है पूरा वो चेंज करता है।
तो मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे H1 पे भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होगा और जो हमारा एलिमेंट है वो भी एनिमेट होके हाइड हो गया। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्लिक करता हूँ हाइड पे, तो कुछ इस तरीके से हाइड हो गया। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो मैं थोड़ा ज़्यादा रख देता हूँ, जैसे 4 सेकंड, तो एकदम धीमे धीमे वो हाइड होगा। तो फिर से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस तरीके से एकदम स्लोली स्लोली वो हाइड हो गया। तो लास्ट में जो स्टाइल है डिस्प्ले नॉन जे क्वेरी ने कर दिया। तो ये जो जे क्वेरी है इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो मेन जेएस है, एक्चुअली ये जो लिंक है इसको अगर आप कॉपी करोगे और ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरीके से पेस्ट करोगे तो जे क्वेरी के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो आप पूरा देख सकते हो, लेकिन इसको आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि उसको उन्होंने मिनीफाइड किया हुआ है। मतलब आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी रखा हुआ है और जितने भी वेरिएबल के नाम होते हैं वो पूरा मिनीफाइड हो जाता है, चेंज चेंज हो जाता है और इसको आप इन शॉर्ट समझ भी नहीं सकते। तो इन शॉर्ट इसके अंदर उन लोगों ने सारा कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग हाइड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा हाइड फंक्शन कॉल होगा। तो jQuery क्या करता है, तो ये jQuery का सिंटेक्स ही है, आपको डॉलर लिखना है और फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आपको पास करना होता है कुछ इस तरीके से सिलेक्टर। और जैसे ही सिलेक्टर मिल गया उसके बाद jQuery के अंदर बहुत सारे फंक्शन है हाइड करने के लिए, शो करने के लिए, मतलब जो भी हम लोग जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे करते थे तो उसी तरीके से इसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन jQuery के खुद के फंक्शन है तो वही फंक्शन हम लोग को हमेशा यूज़ करने होते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, जैसे हम लोग उसको हाइड करने के बाद उसको शो करना है, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ शो और हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया शो, तो फंक्शन में यहाँ पे बना देता हूँ शो और इसके अंदर फिर से सिलेक्टर हम लोग को गेट करना है। तो सिलेक्टर टाइटल आ गया, उसके बाद हम लोग अभी यूज़ करेंगे jQuery का फंक्शन शो और इसके अंदर भी हम लोग कुछ इस तरीके से डिले पास कर सकते हैं, ड्यूरेशन आप उसको बोल सकते हो। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो डायरेक्टली शो करूँगा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट हमारा दिख रहा है। तो पहले हम लोग उसको हाइड करते हैं। तो एनिमेशन हुआ, हाइड हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रहा है, तो वो jQuery ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। तो अभी मैं करता हूँ शो पे क्लिक, तो वो धीमे धीमे डिस्प्ले होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो jQuery के अंदर जो वेबसाइट है jQuery.com, उसके अंदर जाओ और इसके अंदर आपको जाना है API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो फ्रेंड इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत ही सारे फंक्शन है। जो हम लोगों ने फेच एपीआई देखा, एक्सियोस एपीआई देखा, तो उसी तरीके से इसके अंदर एजेक्स करके भी फंक्शन है। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर डीपली देखने नहीं वाले क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। तो पहले जो टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर मतलब जो एप्लीकेशन जो पुराने टाइम पे जो एप्लीकेशन बनते थे तो वो समय पे खास करके सिंगल पेज एप्लीकेशन बनता ही नहीं था। मतलब पूरा का पूरा पेज सर्वर पे जाता था, वहाँ से लोड होके आता था। तो उस केस में हम लोग को जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल भी ज़रूर नहीं पड़ती थी। तो बाई चांस अगर ज़रूर पड़े तो उस केस में हम लोग jQuery यूज़ करते थे, खास करके एजेक्स करने के लिए jQuery यूज़ करते थे। तो जब मैं जॉब पे लगा था अराउंड 2016 में, तब मतलब jQuery डेवलपर की जॉब निकलती थी, लेकिन मार्केट में जैसे ही रिएक्ट जेएस आया, फिर एंगुलर आया, खास करके जब रिएक्ट जेएस मार्केट के अंदर आया तो ये जो jQuery है उसका मार्केट पूरा हिल गया। तो अभी जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं फ्रंट एंड में, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसके अंदर अभी हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस या फिर व्यू जेएस या फिर एंगुलर जेएस। तो इसलिए jQuery का जो यूजेस है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इसलिए अभी इस पे कोई फोकस भी नहीं करता है क्योंकि अभी जो भी फंक्शनलिटी है उसके लिए हम लोग एक तो अगर इस तरीके से एनिमेशन करना हो तो CSS करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं डेवलपर लोग, और अगर आपको पूरा सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, या फिर आप प्योर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो jQuery का जो यूज़ है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये हम लोग डीपली देखने नहीं वाले क्योंकि इसका जो यूज़ है फ्यूचर में भी ज़्यादा होने नहीं वाला है। क्योंकि मैंने जैसे बोला हम लोग जो फ्यूचर में मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट जेएस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक सीख के कुछ फ़ायदा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं।
तो फ्रेंड अभी आप सोचोगे कि इसका तो हम लोग यूज़ ही नहीं करने वाले, तो इसको सीख के क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड ये जो टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब jQuery क्या है। तो अगर अभी मतलब मेरे हिसाब से जो भी पुराने एप्लीकेशन है जो मतलब 2005 में बने थे, 2004 से अभी बनते आ रहे हैं, मतलब जो भी लेगेसी एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, पुराने एप्लीकेशन, उसके अंदर अभी भी बहुत सारे डेवलपर लोग jQuery यूज़ कर रहे हैं। तो बाय चांस अगर आपको जॉब लगा और जॉब के अंदर अगर पुराने प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करना पड़ रहा, तो वहाँ पे बाय चांस आपको jQuery के साथ खेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक सिखा रहा हूँ और ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर काफ़ी सारी फन वाली चीज़ें हैं। तो उसमें से दो चीज़ें मैंने आपको बताया, एक शो करना और हाइड करना। तो उसी तरीके से नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं एनिमेशन। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेशन और वही नाम का फंक्शन अभी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो जनरली हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो नाम हमेशा स्मॉल रखते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का नाम एनिमेशन और इसके अंदर फिर से हम लोग को सिलेक्टर यहाँ पे चूज करना है और हम लोग को रख देना है और उसके बाद आपको यूज़ करना है एनिमेट फंक्शन। तो फ्रेंड इसके अंदर तीन पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, एक है प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन और कंप्लीट फंक्शन। तो उसमें से पहले तो हम लोग प्रॉपर्टी पास करते हैं और इसके अंदर कॉमा करके हम लोग यहाँ पे पास करते हैं ड्यूरेशन। तो फ्रेंड ये जो एनिमेशन फंक्शन है इसके अंदर जो भी हम लोग को एनिमेशन करवाना है, जैसे ये जो टाइटल है इसका जो विड्थ है वो अगर हम लोग को कुछ चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 पिक्सल और उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ रेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से आपको कैमल केस में रखना है, लेकिन जो हमारा जनरली जो CSS होता है उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से डैश रखते हैं, फिर वहाँ मतलब कुछ इस तरीके से जो प्रॉपर्टी होता है उसका नाम सेपरेशन होता है। लेकिन जो jQuery है उसके अंदर जो एनिमेट फंक्शन है उसके अंदर आपको डैश नहीं लिखना है और कुछ इस तरीके से आप वो जो प्रॉपर्टी है CSS वाली वो सेम यहाँ पे रख सकते हो। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं क्लिक करता हूँ एनिमेशन पे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो विड्थ है वो छोटा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन यहाँ पे जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो कलर के लिए एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के jQuery के अंदर अलग से हम लोग को प्लगइन डालना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें अभी हम लोग नहीं करने वाले। उससे बेटर अभी हम लोग उसका जो फॉन्ट साइज है वो हम लोग चेंज करने का ट्राई करते हैं। जैसे अभी मैं रख देता हूँ 50 पिक्सल। तो सेव करते हैं, अभी रन करके देखते हैं। तो एनिमेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो फॉन्ट भी बढ़ रहा है और उसका विड्थ भी छोटा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं jQuery के अंदर। तो फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम लोग जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है उसके अंदर अगर हम लोग को एलिमेंट गेट करना होगा बाय आईडी, तो हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन यूज़ करते हैं। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम फंक्शन, क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो jQuery है उसके अंदर हम लोग को एक ही सिंटेक्स मिलता है और जिसको आप बोल सकते हो क्वेरी सिलेक्टर वाला। और इसके अंदर आपको डॉलर कंपलसरी लिखना है, इसके अंदर फंक्शन ब्रैकेट और इसके अंदर अगर आईडी होगा तो हैश लिखो, अगर क्लास होगा तो कुछ इस तरीके से डॉट करके आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन के अंदर जैसे हम लोग इसके अंदर सिलेक्टर पास करते हैं, तो सेम तरीके से सिलेक्टर हम लोग को jQuery के अंदर पास करना है। लेकिन jQuery के अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से डॉलर फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो कोड है वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो जैसे हम लोग को टाइटल चाहिए था जो आईडी है, तो हैश करके टाइटल हम लोगों ने गेट किया। लेकिन उसके लिए आपको जो डॉलर फंक्शन है jQuery का वो आपको यूज़ करना है और ये जो फंक्शन है वो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इंक्लूड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड ये एक डिफरेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं, जैसे HTML अगर अपडेट करना होगा तो जो हमारा प्योर जावास्क्रिप्ट होता है, वेनिला जावास्क्रिप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर पहले तो हम लोगों ने एलिमेंट गेट कर लिया। उसके बाद अगर HTML चेंज करना है तो इनर HTML प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते थे।
उसके बाद इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से सीखना है तो उसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो वो आप देख सकते हो। और ये हो गया हमारा प्योर जावास्क्रिप्ट। लेकिन जेक्वेरी के अंदर हम लोग कैसे करेंगे, तो जेक्वेरी के अंदर .html और .text इस तरीके से फंक्शन आते हैं, तो वो फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। सिंपल से फंक्शन है HTML और टेक्स्ट, वही आपको यूज़ करना है। और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो पास करो तो आपका जो एलिमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखाऊँ, कंसोल के अंदर जाओ और इसके अंदर डायरेक्टली अभी हम लोग डॉलर करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो JS है हमारे वेब पेज के अंदर अवेलेबल है। तो उसको यहाँ पे डॉलर फंक्शन मतलब जावास्क्रिप्ट का सॉरी जेक्वेरी का जो फंक्शन है डॉलर फंक्शन, उसको वो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल, और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। और इसके अंदर अभी मैं लिखता हूँ HTML, और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं जैसे हाय, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाई चेंज हो गया। तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इनर HTML यूज़ करते हैं, जेक्वेरी के अंदर हम लोग को HTML फंक्शन मिलता है। बस थोड़ा सिंटेक्स का ही डिफरेंस है, कहीं कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं अगर आपको बोलूँ तो जेक्वेरी के साथ आपको थोड़ा मतलब मैं अभी इस एपिसोड के अंदर जितना करवा रहा हूँ उतना थोड़ा सा ही आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो एनिमेशन करने में तो आप आपको इसके साथ खेल सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट डिफरेंस अभी हम लोग देखते हैं एनिमेशन का। तो जो प्योर जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर एनिमेशन करने के लिए हम लोग को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती, तो खास करके जब जो पुराना जावास्क्रिप्ट था मतलब ES5 वाला जो वर्जन था उससे पहले जेक्वेरी आ चुका था, मतलब तब जावास्क्रिप्ट करना थोड़ा हार्ड होता था, तो इसलिए जेक्वेरी ज़्यादा यूज़ करते थे डेवलपर। लेकिन जैसे ES5 आया उसके बाद ये जो जेक्वेरी है उसका यूसेज काफ़ी कम होने लग गया। और मैंने जैसे बोला कि जैसे ही मार्केट में React.js आया उसके बाद जो जेक्वेरी है उसका मतलब काफ़ी कम यूज़ होने लगा, क्योंकि पूरा जो एप्लीकेशन है वो हम लोग React.js के अंदर ही बना लेते हैं, तो जेक्वेरी का उसमें काम आता ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से जो एनिमेशन है वो हम लोग इजीली जेक्वेरी के अंदर कर सकते हैं। तो उसका जो डेमो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एनिमेट फंक्शन कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ड्यूरेशन आप पास कर सकते हो, तो जो भी आपको ड्यूरेशन रखना है तो वो आप रख सकते हो मिली सेकंड के अंदर। तो इसमें याद रखना ये जो मिली सेकंड है वो होता है मतलब 1000 मिली सेकंड इक्वल टू होता है 1 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिली सेकंड पास करने हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट डिफरेंस अभी हम लोग देखते हैं CSS हम लोग अपडेट कैसे करेंगे। तो जो हमारा प्योर जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर पहले तो एलिमेंट गेट करो, उसके बाद स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करते थे, और उसके अंदर कलर अपडेट करना हो तो उसकी कलर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर यही सेम चीज़ हम लोग को जेक्वेरी के अंदर करना है तो सिंपल है, मैंने जैसे बोला जेक्वेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, तो उसमें भी कुछ इस तरीके से CSS फंक्शन अवेलेबल है। उसके अंदर पहले तो आपको जो भी प्रॉपर्टी अपडेट करना है उसका नाम और कॉमा करके प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली सिंटेक्स का ही डिफरेंस है। इसके अंदर फंक्शन यूज़ करना है और जो प्योर जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आप देख सकते हो जो हम लोग जेक्वेरी के अंदर कुछ इस तरीके से फंक्शन हम लोग को यूज़ करना हो तो अलग से हम लोग को जेक्वेरी लाइब्रेरी ऐड करना पड़ता है। तो उससे बेटर कि हम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वो फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डेवलपर है अभी जेक्वेरी ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी के बीच में छोटा सा डिफरेंस है। तो जेक्वेरी है एक पूरी लाइब्रेरी जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर से बनाया गया, और जावास्क्रिप्ट तो हमारा पूरा लैंग्वेज ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो खाली सिंपल से जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है जेक्वेरी का वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो उसके अंदर आपको काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए आपको ये टॉपिक भी पता होना चाहिए। और जो जावास्क्रिप्ट है वो तो आपको पूरा कंप्लीट करना ही है, उसके अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना ही है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा हो
तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है, जिसको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है, उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो। और जिसको भी स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट सीखना है, उनको स्टार्ट करना है एपिसोड नंबर 174 से। तो वहाँ से मैंने एकदम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वहाँ से मैंने सीखा है। फिर फॉर लूप, स्ट्रिंग, इफ एल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं वो, असिंक, अवेट, मतलब जो भी हम लोग अभी जो रिएक्ट जेएस के डेवलपर, जो भी प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट डेवलपर, जो भी टूल, टिप्स और ट्रिक जो भी यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त, तो वो सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।